नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम देवांशी है और मैं आज जिस लेखिका के बारे में बात करने वाली हूँ, उनकी कुछ पंक्तियों से स्टार्ट करना चाहूँगी। परछाइयाँ पकड़ने वालों, छाती में जलने वाली आग की परछाई नहीं होती। काफ़ी लोग नहीं जान पाएंगे, तो मैं उस लेखिका का नाम आपको बता देती हूँ। उनका नाम है अमृता प्रीतम। एक ऐसी औरत जिसने बेबाकी से जीवन जिया, बेबाकी से लिखा और बेबाकी से मरी भी। इश्क किया, पूरा जज्बात के साथ किया, पूरा टूट के किया और ऐसी ऐसी नज़में, ऐसी गज़लें, ऐसे उपन्यास, ऐसे लेख लिखे जो आज भी लोगों को, आज की औरतों को इंस्पायर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की जो लड़कियां हैं, जो फ्रीडम हम इंजॉय करते हैं, जो हम महसूस करते हैं, उसका बहुत सारा योगदान जो है वो 18th और 19th एंड इवन 20th सेंचुरी की औरतों को जाता है, जिन्होंने एक्चुअली ये लड़ाई लड़ी है। और वो लड़ाई उन्होंने तलवारों या फिर औजारों से नहीं लड़ी, उन्होंने अपने पेन, अपनी लेखनी से वो लड़ाई लड़ी है और अमृता प्रीतम जी उनमें से एक थी। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। साहिल लुधियानवी और इमरोज़ से उनके प्यार के चर्चे हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन इस बात की कोई दोहराई नहीं है कि उन्होंने जिस तरीके से वेश्याओं, तवाइफ़ों, रखेलों और इवन मॉडर्न डे वुमेन और गृहिणियों के बारे में लिखा है, आदमियों के बारे में लिखा है और औरतों के बारे में लिखा है, वो आज के ज़माने में भी कितना रेलेवेंट है। कहते हैं एक रोज़ वो इमरोज़ के साथ एक किसी बाबा से मिलने गई थी। उन बाबा ने उनको बताया था कि किसी जन्म में उन्होंने उनसे पानी मांगा था, लेकिन उन्होंने देने के लिए मना कर दिया और उन्होंने उन्हें बदले में एक श्राप दे दिया कि जा, तू भी प्यासी रह जा। कह सकते हैं कि इस जन्म में भी वो काफ़ी हद तक अपने लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ पे प्यासी रही, जैसे नॉलेज के लिए प्यासी रही, प्यार के लिए प्यासी रही। और फिर उनकी एक कविता में उन्होंने शायद ये उतार दिया, बहुत ही खूबसूरत कविता है। आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है और गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है। हर सड़क की दिशा का नाम मैंने पोंछ दिया, पर अगर आपको मुझे ज़रूर पाना है तो हर देश का, हर शहर का, हर गली का द्वार खटखटाओ। यह तो एक शाप है, एक वर है, और जहाँ भी आज़ाद रूह की झलक पड़े, समझ लेना वही मेरा घर है। अमृता जी कुछ ऐसे लिखती थी जैसे दिल को छू जाता था। वो शब्द नहीं लिखती थी, वो फीलिंग्स लिखती थी, आत्मा उतार देती थी शब्दों में। पता नहीं क्या लिखती थी। उनकी कुछ कुछ कहानियाँ सुन के गला रुद आता है। ऐसा लगता है कि सच में ऐसा टाइम था, ऐसा ज़माना था, क्या कोई इस तरीके से, इतनी शिद्दत से लिख सकता है? अमृता प्रीतम जी लिख सकती थी। और उनकी एक कहानी ने जैसे मुझे रुला दिया। जब तक मैंने वो कहानी पूरी करी, तब तक ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद कुछ अच्छे ही ज़माने में हम रह रहे हैं और उस टाइम जो कुछ भी था, कुछ ठीक नहीं था। किसी एक दोस्त की आप बीती उन्होंने एक कहानी में सुनाई है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन मैं उस कहानी के साथ अपनी ये वीडियो को बंद करूँगी और सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट की ये स्टोरी है। ये उस आपबीती बताने वाले पर्सन ने उन्हें बताई थी और ये अमृता प्रीतम के शब्दों में है। और उन दिनों एक दिन ऐसा हुआ, वह अल्लाह रखी का नाम लेते हुए जाने कहाँ खो गए। उनकी आवाज़ भरी हुई थी, दिल था जो होठों पर आकर छलकने लगा। बोले, अल्लाह रखी। मैंने उसके बदन को एक जवान मर्द की तरह कभी छूकर नहीं देखा। मैं बहुत छोटा था, सिर्फ 3 साल का। तब मेरे लुधियाना वाले घर के सामने एक दर्जी का मकान था और अल्लाह रखी उनकी बेटी थी, करीब 15 साल की, जो रोज़ मुझे गोद में लेकर खिलाती रहती और मुझे उसके बदन से माँ के दूध की महक सी आती थी।
मंदिर के सूफ जैसी। यह अब से करीब 8 साल पहले की बात है, सॉरी 60 साल पहले की बात है। उसकी आवाज़ में जादू था। जब वह गज़ल गाती और किसी नात के बोल उठती तो खुदा की एक रहमत थी जो उसकी आवाज़ से बरसने लगती। लोग कहते थे उसकी आवाज़ सुनकर उड़ते हुए पंछी भी खड़े हो जाते थे। और एक दिन ऐसा आया जब वह 17 साल की हुई। उगते हुए सूरज ने काले बादलों के पीछे अपना सिर छुपा लिया। घर के लोग और आसपास के लोग उसे खोज खोज कर थक गए, पर वह नहीं दिखी। मुझे लगता जैसे रोज़ एक सूरज आते ही जाने कहाँ चला जाता है और उसकी रोशनी कहीं नहीं रहती। इस तरह करीब 20 दिन गुजर गए। जब देखा कि अल्लाह रखी अपने बाप के दरवाजे पर खड़ी है और बाप के हाथ में एक छड़ी थी जिसे वह बेटी पर बरसाने लगा था। गली मोहल्ले के लोग वहाँ जमा हुए थे। मैं भी भाग कर गया और लोगों की भीड़ में से रास्ता बनाते हुए अल्लाह रखी के पास जाकर उसको अपनी छाती से लपेट लिया। बाप के हाथों से छड़ी छूट गई, लेकिन एक तल्ख हकीकत सामने आई कि अब अल्लाह रखी के लिए उसके बाप का और उसकी जाति वालों का हर दरवाज़ा बंद हो चुका है। पता चला था कि पहले तो पुलिस का एक इंस्पेक्टर था जो उसे कहीं ले गया था और फिर शहर के बाहर की ओर सिर्फ चौबारा रह गया था उसके लिए। याद आता है एक दिन अल्लाह रखी मुझे उठाकर ताज़िए देखने के लिए चली गई थी, जहाँ उसने मेरा हाथ हसन के सफ़ेद घोड़े की पीठ पर रखा था और क्षण के लिए कहा था, हसन के इस पाक घोड़े को हाथ लगा दे तो खुदा करम करता है। लेकिन वक्त आया जब ना कहीं अल्लाह रखी दिखाई देती, ना खुदा का करम। मैं बड़ा होता गया और कुछ कुछ समझ में आना लग गया कि वो सब क्या हुआ था। फिर पता चला शहर का एक खाते पीते घर का आदमी था जो अल्लाह रखी पर ऐसा फिदा हुआ कि एक दिन खाकशा होकर उसी के यहाँ रहने लग गया और हुक्का भरने लग गया। बाज़ार की ख़रीदारी भी वहीं से ही करता था। तब मैंने उस आदमी से दुआ सलाम का रिश्ता बना लिया और एक दिन उसके साथ अल्लाह रखी को देखने चला गया। चौबारे की महफिलें क्या होती हैं तब मैं नहीं जानता था। दहलीज तक पहुंचा तो इतना ही देखा, अंदर ज़मीन पर एक सफ़ेद चादर बिछी है जहां मखमल के गोल तकिए पड़े हुए हैं जिनका सहारा लेकर जाने कौन कौन लोग बैठे हैं और सितारों वाले कपड़े पहनकर अल्लाह रखी अपनी आवाज़ का जादू बरसा रही हैं। जाने कैसे उसकी नज़र दहलीज की तरफ गई और मुझे देखा तो उसकी आवाज़ उसके होठों पर आकर खड़ी हो गई। वह जल्दी से मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर पीछे की सीढ़ियों में ले गई, मुझे गले से लगा लिया और बोली, तुम्हें मेरी कसम फिर कभी यहाँ नहीं आना। और हर किशन की आवाज़ में एक रुलाई आ गई। कहने लगे, और मैं ज़िंदगी भर किसी के भी चौबारे पर नहीं जा सका। लगता हर चौराहे पर अल्लाह रखी बैठी।